हेलो दोस्तों, मैं अश्वत आपका दोस्त और होस्ट लेकर आया हूँ हिंदी कहानियों का संसार, हिंदी ऑडियो बुक। तो दोस्तों, आज की कहानी है अश्वत प्रियदर्शी द्वारा लिखित लालटेन महतो का। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी लालटेन महतो का। कच्ची बकरी छे, तीक्ष्ण खांसने की आवाज़ लोगों की नींद हराम करती हुई। क्षण भर शांत रहने के बाद पुनः गाड़ी के स्टार्टर की तरह कोई अशक्त सी ध्वनि रह रहकर एक गिलास पानी की याचना करते हुए दम तोड़ती, कुछ थमती, परंतु आज़ादी के नारों की भांति एक बार फिर उठ खड़ी होती। सजल आँखें लिए उम्मीदों के कीचड़ भरी वे आँखें न जाने किसकी राह देख रही थी। सवेरा हो चला था। बांग देता मुर्गा रोज की ड्यूटी के समय मुंडेर पर बैठा अपना कर्तव्य निभा रहा था। एक बूढ़ा लड़खड़ाता हुआ बार बार बकरी के ओसार में पड़े माचे से उठ कर रसोई की देवड़ी पर दरवाजे से झांकता, किसी के आने की प्रतीक्षा में थक कर बैठ जाता दरवाजे की देवड़ी पर। कार्यक्रम चलता रहा, खांसना, झांकना और उठ कर देखना। तभी एक आवाज़ बूढ़े कानों में कुछ क्षण आराम दे गई। लदहिया, जो कि आनंदी महतो की सबसे छोटी लड़की थी, बड़े ही आश्चर्य से, अरे बापू, क्या हुआ, क्या चाहिए तुमको? बूढ़ी आंखें कुछ क्षण आवाज़ की दिशा में एक टक बिना ध्वनि के फरियाद करती हुई बोल पड़ी। आनंदी महतो, अरे लदहिया, क्या तू है? ज़रा एक गिलास पानी मिलेगा? कहते हुए पीतल का पुराना गिलास, जो हरी जंग सी ओढ़े प्रतीत होता था, मानो कई वर्षों से मांजा न गया हो, लदहिया के सम्मुख बढ़ाते हुए। लदहिया बड़े ही आश्चर्य से, ठहरो, लाती हूँ। लदहिया आनंदी से गिलास लेकर भीतर चली गई। तभी भीतर से कुछ लड़ने झगड़ने की आवाज़ सुनाई देने लगी। लाली देवी, जो कि आनंदी महतो की बड़ी बहू थी, लदहिया को डांटते हुए, तुम का हम कह रहे थे ना, उनका गंदा गिलास रसोई में मत लइयो, बहरे जग रखा है, उसी से बाहर ही पानी दे दिया करना, न जाने कछु बीमारी हम सबका लग जाए। लदहिया अपनी भाभी के इस डांट से अपराध बोध से बुत बनी खड़ी चुपचाप अपनी फौजी की जली कुटी सुने जा रही थी। तभी रतनलाल, जो कि आनंदी महतो का मझला लड़का था, बड़े ही आश्चर्य से, अरे काहे तूफान मचाई हो भौजी, सुबह सुबह कौन सा पहाड़ टूट पड़ा तुम पर? लाली देवी खिसियाते हुए, तुम चुप्पे रहो देवर जी, अपने काम से काम रखो और हमरे बीच में नहीं आओ, नहीं तो हमसे बुरा कोई न होगा। तभी कैलाश, जो कि आनंदी महतो का बड़ा लड़का था, बीच में पड़ते हुए, अरे क्या हुआ जी, काहे राम राम के पहरे मुंडेर पर चढ़कर मुर्गे की तरह बांग दे रही हो? रात भर बस खौओं ने नाक में दम कर रखा था और तड़के तुम ही लोग। क्या बिना चिल्ल पौं के किए बात नहीं हो सकती थी क्या? लाली देवी झल्ला कर, अरे अनर्थ हुई गवा, तुम्हारे बाबूजी का गिलास लदहिया रसोई में ले आई, अब पता नहीं घर में कौन सी बीमारी अपना पैर पसार ले। कहते हुए लाली देवी अपने सर पर हाथ ठोक लेती है। उधर कैलाश जम्हाई लेते हुए
अरे काहे बात का बतंगड़ बनाती हो चुटकी अम्मा? गिलास ही तो आया है, कौन सा वे खुद रसोई में प्रवेश कर गए? कहते हुए कैलाश लाली को डांट लगाता है। उधर कैलाश ओसार में प्रवेश करते ही आनंदी को फटकारने लगता है। और बाबूजी, आपको कितनी दफ़ा हमने समझाया है कि आपके लिए देवड़ी के नीचे पानी भरा जग रखवा दिया जाता है, तभी गिलास रसोई में आने की क्या ज़रूरत थी? तभी लदहिया बीच में पड़ती हुई, अरे नाही भैया, इम्मा बाबूजी की कोनो गलती नहीं, हम ही गिलास रसोई घर में लेके आए थे। उधर असहाय नेत्रों से यह नाटक आनंदी महतो देवड़ी पर खड़े खड़े देखते रहे। कुछ क्षण पश्चात अपना पुराना कंबल, जिसमें कई जगह हर वर्ष की भांति छिद्रों की संख्या बढ़ती चली जा रही थी, ओढ़े बखरी के ओसार में एक ओर पड़ी खाट पर जा पसरे। प्यास मानो मिट गई उन जली कटी बातों की बौछार से। खाट पर पसरे आंखों को आसमान की तरफ, बकरी की काली पड़ी छत को देर तक निहारते हुए, अपने बीते दिनों को याद करते हुए आनंदी उस बकरी की छत से लटकती पुरानी लालटेन को देखकर, जिसका शीशा अभी भी साबुत बचा था, परंतु धूल की परत अपने आच्छादन से शीशे की नवीनता को बाहर आने से रोकती प्रतीत हो रही थी। आंखें बंद हुई, यादों की कश्ती बीते जीवन की नदियाँ में पुनः गोते खाने लगी। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? हमें अपनी अनमोल टिप्पणियों द्वारा अपनी राय अवश्य दें, और अगली कहानी के प्रकाशन की सूचना के लिए हमारे चैनल हिंदी ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं कहानी की अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार।